भारत के इतिहास का एक ऐसा ब्लंडर जो आज भुला दिया गया है, जिसने इस देश की इकोनॉमी को गर्दन से पकड़कर नीचे दबा दिया और सबसे ज्यादा चोट लगी आम आदमी को, मिडिल क्लास को। आज हम बात करेंगे उस दौर की, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के टैक्स टेररिज्म की। जी हाँ, टैक्स टेररिज्म। आप वीडियो आखिर तक देखिए, आप समझ जाएंगे। वो एक ऐसा एरा था जिधर एक भारतीय 100 रुपए कमाता था और घर ले जाता था सिर्फ 6.5 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 6 रुपए 50 पैसे। ऐसा भी टाइम इस देश ने देखा है। और जो लोग आज भी कहते हैं कि कांग्रेस प्रो पुअर पार्टी है, उनको ये डेटा, ये फैक्ट्स, ये नंबर्स सब कुछ हिला कर रख देंगे। चलिए शुरू करते हैं देश के सबसे दबे और छिपे हुए सच्चे इतिहास के साथ। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का सपना था एक परफेक्ट सोशलिस्ट इंडिया। आइडिया अच्छा था, पर एग्जीक्यूशन ने पूरी इकोनॉमी की कमर तोड़ दी। प्राइवेट बिजनेस पर रेस्ट्रिक्शंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, हर छोटी चीज के लिए सरकारी परमिशन ने इकोनॉमी को झंझोड़ दिया था। आप सोचिए, एक देश जो अभी अभी आजाद हुआ है, उसे उदार व्यापार चाहिए था, डेवलपमेंट चाहिए था, जॉब्स चाहिए थे, लेकिन मिला क्या? कंट्रोल, लाइसेंस, रेस्ट्रिक्शंस, हेवी टैक्सेशन। मिडिल क्लास जो देश की रीढ़ है, उसी को सबसे ज्यादा मारा गया। अब आता है इंडिया का सबसे डरावना टैक्स चैप्टर, इंदिरा गांधी का 1970s का युग। ये वो दौर था जब इनकम टैक्स का दर पहुंच चुका था 97.5%। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आपने 100 रुपए कमाए तो 97.5 रुपए सरकार ले जाती थी। आपको घर ले जाने को क्या मिलता था? सिर्फ 2.5 रुपए। लेकिन वेट, कहानी इससे भी ज्यादा स्केरी है। 1971-72 में अगर आपकी इनकम 2 लाख रुपए से ऊपर थी तो एक्चुअल मार्जिनल टैक्स रेट बनता था 93.5%। मतलब 100 रुपए में से गवर्नमेंट लेती थी 93.5% और आपको मिलते थे 6.5 रुपए। 100 में से 6.5 रुपए। अब आप समझ सकते हैं, एक इंसान अपनी कमाई अपने घर के लिए, अपने फैमिली के लिए कुछ भी बचा ही नहीं पाता था। उस वक्त सिर्फ मेन टैक्स नहीं था, ऊपर से सरचार्ज भी लगाया गया था, 10% का सरचार्ज। सरकार लिटरली हर तरफ से पैसा निचोड़ना चाहती थी। जब एक मिडिल क्लास आदमी अपने घर का खर्चा चलाता था तो उसे लगता था कि वो अपने लिए नहीं, सरकार के लिए कमा रहा है। इमेजिन कीजिए, आप अपने बच्चों को चॉकलेट खरीद कर देना चाहते थे, पर आपकी 100 की मेहनत में से सिर्फ 6.5 रुपए घर ला पाते हो। कितनी दिक्कत भरी सिचुएशन होगी। ये कोई टैक्स सिस्टम नहीं था, ये फाइनेंशियल टॉर्चर था। ये था कांग्रेस का टैक्स टेररिज्म। इंदिरा गांधी सरकार के समय पर्सनल इनकम टैक्स के साथ 11 अलग अलग टैक्सेस लगाए गए थे। एक मिडिल क्लास इंसान कंफ्यूज हो चुका था कि मैं किस चीज का टैक्स भर रहा हूँ। लाइसेंस राज, इंस्पेक्टर राज और ऊपर से ये टैक्स राज। ये वो टाइम था जब इंडिया में ब्लैक मनी पैदा हुई, क्योंकि लोग इतने हाई टैक्स रेट से डर कर इनकम छुपाने लगे थे। ब्लैक मनी का बीज कांग्रेस के उन्हीं इकोनॉमिक डिसीजंस ने बो दिया था। इतने हाई टैक्स रेट्स का सीधा असर पड़ा कि बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स करना बंद, एंटरप्रेन्योरशिप ऑलमोस्ट खत्म, स्लोअर इंडस्ट्रीज, यूथ को जॉब्स कम, मिडिल क्लास का पैसा खत्म, इकोनॉमी पूरी तरह ठप। और कांग्रेस आज भी कहती है कि हम गरीबों की पार्टी हैं, लेकिन हिस्ट्री बताती है उन्होंने सबसे ज्यादा चोट गरीब और मिडिल क्लास को ही दी है। 1991 में जब भारत की इकोनॉमी कोलैप्स करने वाली थी, तब नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिबरलाइजेशन जैसा डिसीजन लिया। रिफॉर्म्स अच्छे थे, पर ये उन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से करने पड़े थे जो कांग्रेस सरकार ने दशकों तक खुद बनाई थी। और फिर यूपीए गवर्नमेंट जब 2004 से 2014 तक सत्ता में था, तब पिछले मिस्टेक से कुछ सीखा? बिल्कुल नहीं। इनकम टैक्स एग्जेम्पशन बढ़ने में 7 साल लग गए, और वो भी सिर्फ 1 लाख से 2 लाख तक पहुंचने में। 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई, तो तब पहली बार मिडिल क्लास को लगा कि कोई हमारे भी सुन रहा है, इसलिए अच्छे दिन आने वाले हैं जैसे स्लोगन्स ने भारत की जनता को अट्रैक्ट किया। मोदी गवर्नमेंट के मेजर टैक्स रिफॉर्म्स देखे। 2014 में एग्जेम्पशन 2.5 लाख, 2019 में एग्जेम्पशन 5 लाख, 2020 में नई सिंप्लीफाइड टैक्स रिजीम, 2023 में इफेक्टिव एग्जेम्पशन 7 लाख, और अब मोदी 3.0 में एग्जेम्पशन बढ़कर 12 लाख तक पहुंच गया है। आप सोचिए, 10 साल में मिडिल क्लास को इतनी राहत मिली जितने कांग्रेस के 60 साल में नहीं दी। आज का मिडिल क्लास कम से कम अपनी कमाई का अच्छा हिस्सा घर ला पाता है, सेविंग्स कर पाता है और इन्वेस्टमेंट कर पाता है, फ्यूचर प्लान्स कर पाता है। आज लोग शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। इसीलिए पीएम मोदी ने एक बार कहा था, इंदिरा गांधी होती तो आज भी आपकी सैलरी का 80 to 90% टैक्स में चला जाता। और ये कोई एग्जेजरेशन नहीं है, ये प्योर मैथमेटिकल फैक्ट्स है। कांग्रेस की इकोनॉमिक फिलोसॉफी सिंपल थी, टैक्स ज्यादा करो,
कंट्रोल ज्यादा करो और लोगों को सरकार पर डिपेंडेंट रखो। मिडिल क्लास कभी भी उनकी प्रायोरिटी था ही नहीं। उनका पूरा मॉडल सब्सिडी एंड कंट्रोल था। अगर वही माइंडसेट, वही पॉलिसीज, वही सोच वापस आ गई तो भारत वापस उसी ट्रैप में चला जाएगा जहां एक इंसान अपनी कमाई खुद नहीं रख सकता। ये सवाल सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, ये आपकी सैलरी, आपकी जॉब, आपकी फैमिली की सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है। भारत एक ऐसा देश है जिसने हजारों सालों में बहुत कुछ सहा है, इन्वेडर्स, कॉलोनियलिज्म और फिर हमने सहा अपने ही सरकारों का इकोनॉमिक एक्सट्रीमिज्म। लेकिन आज का भारत अलग है। यंग इंडिया, अवेयर इंडिया, फैक्ट्स देखता है, डिसीजन समझता है और अपडेटेड रहता है। आज हम वही सवाल पूछ रहे हैं जो डिकेड्स तक किसी ने पूछा ही नहीं। हमारी कमाई किसकी है, सरकार की या हमारी खुद की? और ये वीडियो उसी सवाल का जवाब है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं शशांक मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।